बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो जल्द ही होने वाले हैं। 3-4 महीनों में चुनाव होंगे और उसको लेकर के जो टिकटों की मारामारी है, उसके लिए द्वंद युद्ध शुरू हो गया है। तमाम नेताओं ने कहे टिकटों की अपनी तैयारी कर दी है, लेकिन सवाल यह है टिकटों तक कौन इस रेस में रहेगा, कौन घर बैठ जाएगा, कौन रेस को छोड़ के भाग जाएगा। ये तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार बीडी अग्रवाल जी, और साथ के अंदर है प्रवीण राव उर्फ बोबी जी, और साथ के अंदर है विनय यादव जी, जो राजनीति विश्लेषक है। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह की कहे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में टिकटों को लेकर के सरगर्मी है। दर्जन भर चुनावी घोड़े रेस के अंदर दौड़ रहे हैं टिकट लेने के लिए। कोई अपने कार्यालय खोल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अपना प्रचार प्रसार शुरू कर रहा है। उन तमाम चीजों में बात करेंगे। और आसपास के इलाकों में क्यों नहीं है, बावल को छोड़ दे, बावल एक आरक्षित सीट है, तो कोसली की तरफ क्यों रुख नहीं होता है इन नेताओं का। सबको रेवाड़ी क्यों दिखता है, और रेवाड़ी दिखता है तो उनका विजन और रीजन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। शहर की जो दुर्दशा है उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये नेता चुनावी रेस में तो है, टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, लेकिन क्या शहर के हालातों से भी इनको दो चार होना चाहिए, इनके पास विजन होना चाहिए। उसी पे बातचीत करेंगे। बोबी राव जी, आप तो राव के बड़े समर्थक हैं। राव के समर्थक भी बहुत सारे मैदान के अंदर है, बीजेपी कैडर के लोग भी बहुत सारे मैदान में हैं। और ये 3-3 4-4 घंटे बिजली आ रही है, किसी नेता का कोई सवाल जवाब आ रहा है कि भाई क्या हालात हो रहा है इस टाइम, शहर नरक पूरा बना हुआ है, कोई सुनने वाला है नहीं, और टिकटों को लेकर के मारामारी है। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, मैंने पिछली डिबेट में भी आपको ये कहा था कि इस बार जो कैंडिडेट का चुनाव करेंगे तो उस कैंडिडेट से कम ये तो पता चले कि शहर को लेके या फिर इस एरिया के लिए लेके उनका क्या प्लान है, क्या उनने सोचा है, कैसे क्या उद्धार करेंगे। अब टिकटार्थी तो चुनाव के लिए भाई डेमोक्रेसी है, हर एक इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार है हम्म। और भाई लड़ना भी चाहिए। हम्म। अब क्या है कि पहले आज से कोई 30-40 साल पहले तो लोग वाकई में समाज सेवा के लिए या कोई प्रतिष्ठित परिवार हम्म। होते थे, हम्म। उन उन परिवारों से लोग आते थे जी। या पढ़े लिखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग आते थे। हम्म। आजकल तो प्रचलन चल गया है, जो एक बार अगर पार्षद भी बन जाता है किसी पालिका नगर पालिका से या जिला पार्षद से, तो उसको तो बस फिर एमएलए की कुर्सी दिखाई देती है। और जबकि हकीकत ये होती है कि इन लोगों के पास अपना खुद का वोट बैंक 1000, 1500 या मैक्सिमम 2000, हम्म। इससे ऊपर नहीं होता है। हम्म। अब ये 5 साल तो सरकार में रह के मलाई खाते हैं, हम्म। और उस मलाई खाने के दौरान उनको जन समस्याओं से या लोगों की किस किस बात से मूलभूत सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है, उनकी तरफ देखते भी नहीं है, ना उनकी तरफ सोचते हैं। आप अगर बात करोगे उनसे तो वो सरकार की जय जयकार के अलावा उनके मुख पे दूसरा कोई भी वाक्य नहीं होता। अब आज जो ये कैंडिडेट आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया कि बीजेपी की तरफ से कम 10 से 12 कैंडिडेट होंगे जो कि चुनाव की टिकट के प्रत्याशी हैं। मगर उन 12 आदमी से ये पूछा जाए कि भाई लोगों, तुमने शहर की साफ सफाई, शहर की पार्क की समस्या है, पार्क में कितनी गंदगी है, शहर की पानी की समस्या, शहर की सीवरेज की समस्या, शहर में आवारा पशुओं की समस्या, शहर में अतिक्रमण की समस्या, शहर के अंदर पैदल चलना दुर्भर है, क्या तुमने 5 साल में ये समस्या नजर नहीं आई? और क्या तुमने इन पे बात उठाया? और सबसे बड़ी बात थी भ्रष्टाचार। मैं निसंकोच आपके कैमरे पे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जितने ये सत्ता पक्ष के आदमी कैंडिडेट उतर रहे हैं चुनाव के अंदर, इनके अंदर 90% भ्रष्ट है। 90% प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, अवैध प्लॉटिंग करना, अवैध प्रॉपर्टी काटना या उनके अंदर प्रॉपर्टी डीलर को सहयोग देना, इनका ये काम रहा है। या सरकार के अंदर कोई भी अवैध काम इन अफसरों से मिलकर या सरकार पैसे से करवाए यहाँ से। और अब ये लोग विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। तो विधायक ऐसा नहीं बना जाता है, जनता को सब कुछ पता है। 5 साल तुम कहाँ थे? 5 साल ये शहर बिल्कुल लोगों ने साक्षात नरक के दर्शन किए, जैसे साक्षात नरक में रहे हैं।
मैं आपको आज भी कह रहा हूं, शहर में 6-6, 7-7 घंटे इतनी भारी गर्मी पड़ रही है, बिजली नहीं आ रही है। किसी एक भी किसी इस नेता की हिम्मत नहीं है कि जाके किसी जेई से, एक्सीएम से, एसडीओ से सवाल जवाब कर ले कि भाई ये बिजली क्यों नहीं आ रही है। भाई बिजली की समस्या क्या है? अब ये बिजली की समस्या चलो 2 एक दिन में मानसून आ जाए, खत्म हो जाएगी, तो 3 दिन बाद एक और समस्या आने वाली है कि शहर तालाब पड़ने वाला है, लोगों का निकलना दुश्मन हो जाएगा, लोगों का घर में पानी खड़ा होगा, फिर बीमारियां फैलेंगी। तो इन लोगों को इनसे कतई मतलब नहीं। ये सिर्फ अपना उल्लू साधने आए हैं कि जो 2 नंबर का पैसा इस 5 साल के अंदर या 10 साल में सत्ता का सुख भोगते हुए जो उनने कमाया है, उसका उपयोग इस दौरान ये ना सत्ता के अंदर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। टिकट तो एक को मिलेगी, लेकिन ये बाकी जो सारे 1 दर्जन, 1.25 दर्जन, 1.5 दर्जन जो लोग हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं कि हमारा नाम हो जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी हम पे हाथ ना डाल सके, हम प्रॉपर्टी मोहनलाल जी, डीलिंग कर सके, हम इनका प्लॉटिंग कर इनका सके। सिर्फ इनका सिर्फ मकसद यही है कि वो भाई लाइमलाइट में रहे, प्रशासनिक अधिकारी पे एक ऑरा बना रहे कि भाई तो टिकटार्थी थे, बहुत बड़ी पैठ है, सरकार में पकड़ है, लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री से पकड़ है, सरकार के संगठन में पकड़ है। और हकीकत ये है कि ये 1000 से 1500 से फालतू के इनके पास वोट नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जितने प्रत्याशी अब जो जोर शोर से अब दौड़ में लग रहे हैं ना, जब फाइनल रेस का फाइनल टाइम आएगा ना 10, 20, 30 मीटर का, तो इनमें से एक भी नहीं बचेंगे, इनमें से किसी को टिकट नहीं मिलने वाली। तो ये बाकी हवाबाजी बना रहे हैं, इतने नंबर बना रहे हैं, ये मीडिया की सारी सुर्खियां ये बटोरो। सारी हवा ये सारी हवाबाजी है। इनमें से एक, मैं दावे से कह रहा हूं, बीजेपी की इनमें से एक को टिकट नहीं मिलेगी। कारण है, कारण क्या है कि ये जो है, इनमें आपस में फ्रैक्शन है। राव इंद्रजीत सिंह, एंटी राव इंद्रजीत सिंह। अगर पार्टी को, जिस पार्टी का मंथन चल रहा है, और पार्टी का मंथन भी चल रहा है, तो पार्टी का मंथन ये चल रहा है कि कॉमन सेंसस का एक कैंडिडेट आएगा, वो कैंडिडेट पैराशूट से आएगा, कोई आए, ना इस पक्ष को होगा ना उस पक्ष को होगा, उससे कोई सरोकार, और वो लाया जी जाएगा। तो ये सारी अपनी भागदौड़ कर रहे हैं, मगर उस भागदौड़ के अंदर ये अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में, और कुछ नहीं है इसके अलावा। चलिए, उल्लू सीधा करने के, बीडी जी आपके पास आ जाता हूं। जी भाई उल्लू सीधा करने के लिए है, किसी नेता का कैडर भी है, कोई अपने दम पे जिताऊ है, यह सब पार्टी की टिकट के पीछे ही पड़ रहे हैं, अपना खुद का किसी का वजूद आपको नजर आता है? इतने सारे कैंडिडेट है कि भाई मेरी 20,000 पर्ची, अगर एक आध दो को हम छोड़ दे अपवाद स्वरूप, जैसे रणधीर सिंह कापड़ीवास है, सुनील मूसेपुरे चुनाव लड़ चुके, सतीश पूर जिला प्रमुख है, वो चुनाव लड़ चुके, उनका अपना कैडर है, अपने 10, 20, 30 हजार वोट है, पार्टी का और मिल जाए तो सीट निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी जो इतने सारे देख रहे हो, इनको कोई जनता से सरोकार है, वास्तविकता के अंदर है, अपना नंबर बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, या पार्टी देखेगी, या सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने हैं जैसे बोबी राव जी बता रहे हैं, या इनको समस्या से कोई सरोकार है? आप लोगों को लगता है कि आप तो पत्रकार भी हैं, देख रहे होंगे 3-3, 4-4 घंटे हम बैठे 3 घंटे से लाइट के चक्कर में इंतजार कर रहे हैं। देखिए मोहनलाल जी, आज बॉबी राव जी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा है। बॉबी राव जी का कहना है कि जितनी भी समस्या, देखिए जब सरकार सत्ता में होती है और जब उनका विधायक चुन लिया जाता है और जनता उसको चुनकर भेजती है, तो उम्मीद रखती है कि वो यहाँ काम करे। मगर मेरी उम्र 57 साल हो गई, जब से मैंने होश संभाला, मैं तब से देख रहा हूँ जो समस्या बिजली, पानी, सीवर, लाइट, जो समस्या जब भी थी और आज भी है, क्या इन 50-60 सालों में क्या ये समस्या सोल्व नहीं हो सकती? कोई आदमी कहे कि मेरे को ये बना दो, मेरे को किस लिए बना दे भाई? क्यों नहीं काम करते हो? जब देखो बरसात का टाइम आता है पानी भर जाता है, जब देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं देखो सफाई नहीं है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है? क्या जो कैंडिडेट आता है वो रोड मैप लेकर नहीं आता कि मुझे क्या करना है? मगर क्या है, बिल्कुल बॉबी राव जी सही कह रहे हैं, या तो प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करना है उन लोगों को, और या फिर जो है मलाई खानी है, और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ये सारे मुद्दे जो मुझे बोलने चाहिए थे बॉबी राव जी ने रखे हैं, और उन्होंने छोड़ा नहीं कुछ कहने के लिए जो कि बचे। और रही बात पार्टी के नेताओं की टिकटार्थी की, तो देखिए टिकटार्थी तो बहुत है, ये मान लिया कि भाई हर पार्टी से खड़ा होता है, लेकिन भाजपा जब बड़ी पार्टी है तो इसके अंदर टिकटार्थी ज्यादा है।
और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी यहाँ से कि जो जिनके विवाद रहते हैं आपस के अंदर, यहाँ पर पार्टी उसे नहीं देगी। बॉबी राव जी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई ना कोई पैराशूट से इस तरीके का कोई उम्मीदवार आएगा जो निश्चित रूप से रोड मैप लेकर आएगा बकायदा, और वो इस इलाके को समझेगा और वो यहीं का ही होगा, कहीं बाहर का भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बगलाने की कोशिश की जा रही है, इतना हुआ खड़ा कर दो, मीडिया की सुर्खियां बटोर लो कि हम तो टिकट के दावेदार हैं और हम ही हैं जो पार्टी का झंडा उठा सकते हैं। लेकिन उनका कहीं कोई जनाधार आपको नजर आता हो कि भाई 10-20-50 हजार वोटों का अपना जनाधार हो, भाई कहीं पहले कोई चुनाव लड़े हो, किसी तरीके का कुछ हो, इस तरीके का कोई आपको नजर आता है कोई कैंडिडेट में? देखिए मोहनलाल जी, जैसे कि पीछे अभी चुनाव लड़े थे अपना सुनील मूसेपुर जी, तो पार्टी से ही लड़े थे तो उनको वोट मिला, वो चाहे पार्टी का वोट था क्या था वो तो बाद की बात है। रणधीर सिंह जी कापड़ीवास निर्दलीय लड़े थे। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है पार्टी को छोड़ के, अगर उसका जो वोट बैंक है एक्चुअल में वो वोट बैंक होता है उसकी छवि के अनुसार, क्योंकि उसको पार्टी से नहीं है। और जो पार्टी से आता है तो पार्टी का वोट बैंक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका वोट बैंक अपना पता नहीं होता। क्योंकि उसका अभी बता रहे थे प्रवीण भाई जी कि भाई किसी को 2000 है, किसी का 1000 है, किसी का कितना है, ये एक बात सही है। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय और जिनका कोई कैडर बनता है, या तो उनके पास वोट बैंक है क्योंकि उसने अपनी एक ताकत दिखाई है कि भाई मैं निर्दलीय होकर भी इतने वोट हासिल कर सकता हूँ, जनता मुझे पसंद करती है। लेकिन पार्टी का नेतृत्व पे चुनाव लड़ना, तो उसको कितना वोट, उसकी खुद की कितनी वोट है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, एक देखिए मैं एक चेहरे की बात करूंगा, पिछली बार सन्नी भी निर्दलीय चुनाव लड़े जी, और इस बार वो राव के साथ लग रहे हैं कि राव का आशीर्वाद हो जाए, क्योंकि पिछली बार सुनील मूसेपुर को दिलाई थी। वो भी लग रहे हैं कि मेरे पास पिछला भाई मेरा 20-22 हजार वोट मेरे पास आया था, अगर थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिल जाए तो वो भी लग रहे हैं। कमेंट में भी लोग हमें बता रहे लगातार जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, उधर सुनील मूसेपुर का नाम रिवाइज किया जा रहा है कि भाई इसको एक और मौका मिलना चाहिए। और पिछली बार तो जिस तरीके से मोदी का हो रहा था, इस बार तो वो हो रहा भी नहीं है। मोदी जी भी वाराणसी से जीते हैं तो भाटा भाटा देव करके जीते हैं, इस बार तो कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन समस्या ये राव जीते हैं, वो भी इसी तरीके से जीते हैं, राव का भी मार्जिन इतना नहीं है। तो सवाल ये है कि अब टिकट वितरण में राव की ज्यादा चलेगी या बीजेपी कैडर की ज्यादा चलेगी? देखिए मोहनलाल जी, राव और जो बीजेपी है ये मिलकर ही इसको निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राव को काट दिया जाए। मैंने पहले भी बताया था कि राव को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता, और जो टिकट वितरण में उनका अहम योगदान रहने वाला है, क्योंकि बिना उनके दक्षिण हरियाणा में आखिर उनका प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि उनके अनदेखी करके टिकट का वितरण किया जाए। तो आप इस बात को, राव की अनदेखी नहीं होगी, मतलब राव अनदेखी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अपना मानना है। बिल्कुल विनय जी को जोड़ लेते हैं। विनय जी, आज बीडीजी ने मार्के की बात कह दी, राव की अनदेखी करना बीजेपी को नुकसान होगा, घाटे का सौदा होगा। एक सीट नहीं 10-12 सीटें निकालनी है, और अहिरवाल से नहीं निकाल पाएंगे तो हरियाणा में सरकार नहीं बननी, क्योंकि पिछली बार भी कच्चा खा गए थे। मोहन जी, आज के समय की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी राव की अनदेखी नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि आपके कैंडिडेट को जितवा बेशक ना सके, मगर हरवा जरूर सकते हैं अगर ये विरोध में अंदरूनी रूप से भी इन्होंने विरोध कर दिया तो। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पहले ही लोकसभा में देख चुकी है कि वो 50-50 पे खड़ी है। वोट प्रतिशत उनका बहुत कम हुआ है और विपक्ष का बढ़ा है। और एक जो उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर होता था वो विपक्ष के कार्यकर्ताओं में ज्यादा है, क्योंकि वो लगातार 10 साल सत्ता से दूर थे। और जो सत्ता में 10 साल लगातार कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने सत्ता सुख भोगा है, वो कांग्रेस के पुराने नेताओं की तरह वो आलसी और सत्ता सुखी हो गए, वो फील्ड में नहीं जा रहे। जो बड़े नेता हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो विधायक लेवल के हैं, सांसद लेवल के हैं, या जो जिला अध्यक्ष लेवल के हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो बड़े पदों के जो नेता हैं, वो केवल भाषण तक, स्टेज तक, फोटो खिंचवाने तक तो है, सोशल मीडिया तक सीमित है, मगर वो जनता से रूबरू नहीं हो रहे, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या दिक्कत है। अगर वो जनता के बीच में अगर पहले से जाना शुरू कर देते हैं चुनाव से पहले, तो लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे, अब इतने लंबे कार्यकाल में आप लोगों ने काम क्या किया है, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, वो देखने लग जाएंगे।
जिस तरह सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जनता देखने लग गई थी चुनाव में बहुत पहले टिकट मिलने से, तब वही दिक्कत उनके साथ आई। अगर वो बिफोर पहले लग जाते, ज्यादा पहले जनता के बीच में आने जाने लग जाएंगे, तो जनता उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड पूछेगी, सरकार की पॉलिसियों को पूछेगी, और पिछले जो वादे किए गए थे उन पे कितना काम हुआ है। पर ये समस्या शहर में सबसे ज्यादा आएगी। शहर के अंदर दिक्कत क्या है, शहर के अंदर भी आप मानिए, अब जो सिंबल पर चुनाव हुए तो हमारे यहाँ की जो चेयरमैन है या मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आई थी, और उनको जिताने के अंदर पूरी भाजपा ने जी तोड़ मेहनत की थी। और सरकार, उससे सबसे ज्यादा दुखी शहर के लोग हैं। शहर का भी बॉबी भाई ने का अतिक्रमण उठा के आप देख लीजिए, रेड लाइट पे कितने पैसे खर्च हुए, आज तक वो दुरुस्त नहीं हो पाई है। आप शहर की शिविर व्यवस्था है उनको देख लीजिए, नगर परिषद की एनडीसी का जो मामला घोटाले का चला आप उसमें देख लीजिए, नगर परिषद में सरकारी वाहन तक चोरी हो जाते हैं, उन पर कोई रिपोर्ट कार्रवाई नहीं होती, पता नहीं चलता, काफी दिनों तक वाहन भी चोरी हो गया है, तो वो छुपाए जा रहे हैं या उनमें कौन कौन सम्मिलित, आप उनको देख लीजिए। जिस तरह के टेंडर जो हो रहे हैं उन पे घोटालों के सवाल उठ रहे हैं। पिछले जो कार्यकाल के जो ठेकेदार थे जिनकी पेमेंटें रुकी हुई थी, उन पेमेंटों को किस एवज में उन्होंने नई नई चेयरमैन आते ही पास कर दिया, किस शर्तों पे उनको पैसे उनके दे दिए गए, जब पीछे उनकी पेंडिंग चल रहा था तो उनको किस जल्दी के अंदर उन सबके चेक पास किए गए। तो कई सवाल है नगर परिषद मैं के ऊपर। रोकूंगा जो टिकट के पैरोकार बन रहे, टिकट के दावेदार जो बन रहे हैं वो भी गए थे, वो भी नगर परिषद के मामले में गए थे दिखाने के लिए हमारी सरकार सही कर रही है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, परिवार पहचान को पत्र को लेकर के, एनडीसी को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के दावा किया था 3-4 महीने में ठीक हो जाएंगे। कहीं कोई आपको लगा कुछ हुई कार्रवाई? मोहन जी, मैं उसी बात पर रहा था, शहर के अंदर जब इस तरह की समस्याएं हैं, गांव के अंदर तो आपको लोग माला पहना देंगे क्योंकि वो सीमित संसाधनों में रहने के आदी हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है। लाइट नहीं आई तो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और वैसे बैठ जाएंगे, दिक्कत कम है। शिविर की समस्या उनके लिए नहीं है, पानी के उन्होंने सबके पास अपने सोर्स खुद के अवेलेबल है, हैंडपंप लगा रखा है, सबमर्सिबल है। मगर शहर में जब ये कैंडिडेट जाएंगे तो ये किस तरह से जनता को फेस करेंगे, कैसे सवाल होंगे, जवाब देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मुझे नहीं लगता शहर के अंदर 50% लोग तो एनडीसी से, पीपी प्रॉपर्टी आईडी से प्रभावित हैं, फैमिली आईडी से प्रभावित हैं, जिनको दिक्कतें हुई, धक्के खाने पड़े। जो राशन कार्ड एक 10 रुपए के अंदर बनता था और आपके घर बैठे बनता था, वो फैमिली आईडी में 300-300 रुपए देकर उनको बनवानी पड़ती है। एक बार दिया पैसा, करेक्शन रह गई, फिर दोबारा पैसा दो, आप धक्के खा रहे हो, रिजेक्ट हो गई, ये कमी रहेगी। आपकी अधिकार से जुड़ी है, उसमें इनकम ज्यादा है, इसमें कम है, तो इतनी भारी समस्याएं हैं लोगों के लिए। घर का एक मेंबर पूरे 9 साल तक कागज उठा के लाइनों में ही लगा रहा। चलिए मैं एक सवाल कर लेता हूँ, जो टिकट के इतने सारे दावेदार है, जो आपने समस्या गिनाई, कोई जो दावेदार है वो इन पे बात करने के लिए तैयार है? लगता है कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जो इन चीजों को लेकर के समस्या को बात करता हो कि जी मैं विधायक बन गया, समस्या नहीं होगी, ये परेशानी नहीं होगी? ये सब दौड़ रहे हैं रेस के अंदर कि भाई हमारा नंबर आएगा, या फिर गोभी जी जैसे कह रहे हैं उनको तो अपना काम करना, बड़ा स्वार्थ सिद्ध करना है, किसी ने कोई चेयरमैन बन जाएगा, कोई प्रॉपर्टी का काम करेगा, कोई कॉलोनियां काटेगा, कोई अपने राशन कार्ड बनवाएगा, कोई कुछ करेगा, यानी कि अलग अलग तरीके से सबका अपना अपना एजेंडा सेट है। कोई लगता है आपको? ही मोहन जी, आप जो ज्यादा जल्दी तोड़ रहे हैं ना, सारे चुनावी युद्ध से पहले के घोड़े हैं। चुनाव जब आएगा उस समय जो युद्ध के घोड़े तैयार होंगे, उस समय देखा जाएगा किसमें कितनी काबिलियत है। अब मुझे आप बताइए, जो फिलहाल चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, इसमें किसमें काबिलियत है जो प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करा सके, एनडीसी को ठीक करा सके? किसी में काबिलियत है कि वो अधिकारियों को निर्देश दे सके कि आप सीवर लाइन बरसात आने से पहले पहले सारी साफ कीजिए, जितने नाले शहर के अंदर, नालों को ईमानदारी से साफ कीजिए। मैं आपको बताता हूं, आप नालों की फॉर्मेलिटी होती है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, अब 2-4 जगह के स्लैब उठाए, नाला साफ कर दिया, उसकी फोटो खींची डाल दिया, बीच में 50 दुकानों के नाले फिर छोड़ दिए, पत्थर कौन उठाएगा? दुकानदार नाराज हो जाएंगे अगर उठेंगे, तो उनका धंधा प्रभावित होगा। या फिर वो मलबा जो निकला है वो उठाते नहीं कर्मचारी, वो कहते हैं नगर परिषद उठाएगी, पीडब्ल्यूडी कहता है हमारा डिपार्टमेंट नहीं है उठाने का, हमारा निकालने का काम था। तो ये जो तालमेल और जिस तरह का ड्रामेबाजी होती है ना, उससे सब बचना चाहते हैं। उन्हें पता है बरसात आएगी तो 1 महीने हाउलट होगा, 2-3 दिन लोग परेशान हो गए, अखबारों में खबरें लगेगी, सब बोल जाएंगे, फिर सब उसी डर्रे पे चले जाएंगे। तो इन चीजों के अधिकारी बिल बनाने तक सीमित रहेगा, खुद अपना बिल बनाओ, अपना वही रहेगा। 2-2 करोड़ के पैच वर्क के काम हो जाते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से। नगर परिषद में आप पूछिए ना कितना पैच वर्क के काम हुए, कितना, और वो पैच वर्क कहाँ है? तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर गहनता से इनकी जांच और लोगों तक पहुंचाई जाए तो ये नेता वोट मांगने तो छोड़िए, जनता के बीच में वार्तालाप करने लायक ना बचे बैठने के। आप वोट की गहरी चुनाव में खड़े होने की बात करें, आधे नेताओं को तो यही नहीं पता कि लोग किन समस्याओं से प्रभावित है, क्या ग्रसित है, उनको दिक्कत क्या है।
ये सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने आप को पार्टी में दिखाने के लिए कि हम पार्टी में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, केवल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। असल जो नेता होंगे, जिसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, वो चुनाव के समय तैयार होगा, जब पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। अब जनता के बीच में आप जाएंगे तो समस्याओं को उनको कैसे दूर करेंगे? आप क्या हैं? जब नगर परिषद की चेयरमैन अपने महकमे की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही, आपका उस महकमे से कोई लेना देना नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे? बताओ आप क्या करेंगे? क्या पावर है आपके पास? बोबी जी, आपको नहीं लगता है क्या? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे आपको नहीं लगता राव इंद्रजीत सिंह है या पार्टी कैडर है, पार्टी एक बार बैठ करके बता दे भाई ये 2-4 नाम हैं, इनमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो ज्यादा भाग रहे हैं इन पे विश्वास ना करें। भाई राव एक बार पत्ते खोल दें कि भाई हमारे 2-3 कैंडिडेट है, इनमें से हम चूज करेंगे, क्योंकि एक एक दर्जन घूम रहे हैं लोग, धोखे के अंदर रहते हैं, आधे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं। तमाम ये चीजें नहीं है, समस्या है कि इसको भी हल करना कहीं करना चाहिए, ये क्योंकि अभी काफी समय बच रहा है अभी चुनाव के अंदर। मोहनलाल जी, एक पुरानी कहावत है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। अब समस्या ये है कि राव साहब को तो ये बताते हैं कि ये अहिरवाल का मगरमच्छ है या बड़ है, बड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं उगता, नहीं जमता, नहीं होने देता। पीछे से गालियां बकते हैं, चुनाव से 4 दिन पहले कह देते हैं नहीं पुरानी बातें हमारी खत्म हो गई, हमारी कटुताएं खत्म हो गई, ये हो गई। मगर ये चीजें किसी भी नेता के वर्कर हैं वो नहीं भूलते, वर्कर नहीं होने देते। अब समस्याएं क्या आएंगी कि अगर सपोज करो कि इनमें से कोई 1-2 टिकट चाहता है, जैसे सपोज करो अरविंद यादव भी कहते हैं टिकट लूंगा, और राव साहब अगर वर्कर से पूछते हैं कि भाई पार्टी का दबाव वाला टिकट दिलवा दे, तो राव साहब के आधे वर्कर खिलाफ हो जाएंगे। राव साहब कहेंगे राव साहब इसने तो बड़ी बदमाशी करी है, बड़ी बकवास करी है, फिर हम तेरी भी ना सुनांगे, हम तो जाकर मैं कप्तान ने वोट दे देंगे, तू आगे पैर के गाली हो ले। फिर समस्याएं कई प्रकार की होती है। दरअसल क्या है कि बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं है कि राव साहब के बीजेपी की कार्यकारिणी में, जिला कार्यकारिणी में राव साहब के आदमी नहीं है, राव साहब के आदमी भी है, मगर राव साहब के आदमियों को दोयम दर्जों का बीजेपी ने इस्तेमाल किया, दोयम दर्जे का बना के इस्तेमाल किया। उनको पद दे दिए, किसको उपाध्यक्ष बना दिया, किसको ब्लॉक का बना दिया, किसको इनका कोई कृषि विभाग का बना दिया, कोई ग्रामीण विभाग किस विभाग का बना दिया, सब बना दिया। वो कहने को बढ़ा दिया, मगर वो एक सिर्फ एडजस्टमेंट है, कोई तवज्जो नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। तो कटुता इतनी है कि इनमें से अगर किसी एक, पहली बात तो इनमें से किसी को टिकट नहीं मिलेगी, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं आपको। मैं चाहे सतीश खोड़ा हो, चाहे अरविंद यादव हो, चाहे कापड़ीवास हो, चाहे मुकेश कापड़ीवास हो, जितने भी हो यहां से, ये तो इनको किसी को टिकट नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर ये पार्टी मुर्गे लड़ा रही है क्या? भाई आपस में बहुत सारे खड़ा कर दो, वो खड़ा कर दो, पार्टी ने नहीं हो जाएगी। मोहनलाल जी, पार्टी ने नहीं कहा है, ये तो अपने आप ढोल लेके अपने निकल रहे हैं नाचते हुए। ना नाचने वाले ना खुद है, खुद के हाथ में ढोल है, अपने ढोल बजाए जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। फिर ये बड़े बड़े आकाओं की फोटो लगा रहे हैं, गांव में अपना जनसंपर्क अभियान दिखा रहे हैं, कोई आशीर्वाद ले रहा है, कोई चलन छू रहा है। भाई मोहनलाल जी, मैं ज्यादा बड़ी बात तो करता नहीं। हाँ, मैं इतना करता हूं कि मैं 2-4 लाख खर्च कर सकता हूं। मैं आपके पीछे भी मोदी की फोटो, अमित शाह की, नड्डा की फोटो लगवा के आपको भी 10-5 गांव में चाय पिलवा सकता हूँ। 10-5 गांव में आपको भी मैं भाई माला पहुंचा मैं पहनवा सकता हूँ, उसमें कोई रोक थोड़ी है। इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा मैं आपके लिए। आप चलिए आगे आगे, मैं पीछे पीछे हूँ। लेकिन भाई चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव खाली टिकट पे थोड़ा ना, पैसों से भी तो लड़ा जाएगा। राज बब्बर ने कंजूसी करी, देखिएगा उसका असर क्या हुआ। कोई नेता मैंने आपको 4-5 करोड़ खर्च कर सके। सर मैंने आपको एक बात बताया, ये सिर्फ और सिर्फ अपना ऑरा क्रिएट करने में, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, रेटों को बेवकूफ बनाने में सिर्फ उसका ये कार्रवाई चल रही है, कुछ नहीं है। कि भाई हम तो टिकट की दौड़ में थे, वो जब टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं, वो मेरे को बुलाया था, मेरे को बुला के मोदी जी की डायरेक्ट फोन पे बात हुई है। उनने कहा भाई तुम्हें इस बार नहीं, तुम्हें अगली बार लड़ाएंगे, पार्टी के लिए काम करो। तो मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा मोदी खाली बैठा हुआ है, मोदी जी खाली बैठे हैं कि अब गरीब मोहल्ले लेवल तक के आदमी को मोदी जी उठा के फोन करेंगे और मोदी जी उन्हें सांत्वना देंगे कि तुम पार्टी के लिए काम करो भाई, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी इस बार। ये सिर्फ है और सिर्फ अपनी दुकानदारी अगले 5 साल तक जीवित रहे। उसके अलावा अगर सरकार पलटती है, कांग्रेस की सरकार आती है, जिसकी की पूर्ण संभावना है, जिसकी पूर्ण संभावना है, तो ये अपनी गोटी उन नेताओं से या उस पार्टी में फिट हो जाए। देखो जी, मैं फलाना मैं इस पार्टी में इस कैडर में था,
अपने छोटे मोटे काम को निकलवा लें और अपने सांस लेते रहे, अपने करते रहे। ये सिर्फ इसकी प्रति, इनमें से कोई एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है। किसी एक कैंडिडेट का पिछले 5 साल में, पत्रकार महोदय जी बैठे हैं, विनय भाई भी बैठे हुए हैं, किसी भी इन एक कैंडिडेट का पिछले 5 साल में इस विधानसभा क्षेत्र की किसी एक समस्या के लिए आवाज उठाई हो इनमें से किसने? ये तो समर्थक लोग थे। जब कमेटी का मुद्दा उठाया तो समर्थक थे, खड़े थे कि जी कहां घपला हुआ, नहीं हुआ। हमने कहा डंपर चोरी हो गया, कहता है नहीं हुआ। हमने कहा जी वो एक मशीन आई थी, कापड़ीवास साहब 1.5 करोड़ की मशीन ले आए, वो मशीन चली नहीं, चाइना से मशीन लाए थे। नहीं, पार्टी मशीन आई, पार्टी ने काम किया था जी, कापड़ीवास ने अच्छा काम किया। ये तो एक दूसरे को शह देते हैं, शरण देते हैं। धारवेड़ा का पानी अभी देख लेना, 10 दिन बाद ही शुरू, गंदा पानी शुरू हो जाएगा ना हाईवे पे। अगर हाईवे से आदमी निकल जाए, कोई मुझे बता दो 10 साल में किस एक लीडर ने जाके वहां धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो, इन बीजेपी वालों ने जाके बैठा हो, कलफ लगा के मोदी की फोटो उठा के, पहले खट्टर साहब की फोटो थी, अब वो खट्टर हट के सैनी साहब की फोटो आ जाएगी, वो लगा के जय जयकार करने के अलावा इनका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ना इनके पीछे वोट बैंक है, 200 400 500 700 1000 आदमी का मैं कह नहीं सकता इतने होंगे, इतना तो कोई एक गली मोहल्ले की लीडर ही करता उनके वजह, मगर इनके उतने भी नहीं है, इनके उतने वो लोग हैं कर रहे हैं। 4-5 सीट। आपने धारूहेड़ा का जिक्र किया, देखिए धारूहेड़ा के लिए देखिए सतीश यादव वहां पर कई बार गए हैं, विधायक जो अपने चिरंजीव राव कई बार गए हैं, कापड़ीवास वहां पे कई बार गए हैं, और इनका अपना वोट बैंक है। देखिए 2-3 चुनाव की अगर बात कर ले, सतीश यादव अपने 20-50,000 वोट है। मेरी बात सुनो, जब आप नाम लेके बोल रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि गए वो लोग। 2 बार सुनिए, 1 बार जाने से या 2 बार जाने से कोई बात नहीं होती। मुझे एक बात बताइए कि आज शहर में कूड़ा नहीं उठ रहा, सारे पार्क गंदगी से हटे पड़े हैं, रेवाड़ी की सड़कें हटी पड़ी है। कितनी बार कापड़ीवास सड़क पे आके बैठ गया, कितनी बार सतीश यादव आके बैठ गया। आज रेवाड़ी शहर में बिजली की समस्याएं हैं, बिजली 5-5 6-6 घंटे नहीं आ रही है। कितनी बार तो सतीश यादव एसडीओ के ऑफिस चला गया, एक्शन के मिलने चला गया, या कितनी बार कापड़ीवास चला गया। अभी शहर में सीवर का पानी भरेगा 2-4 दिन। दो चीजें हैं उसमें, 2 चीजें। सतीश यादव देखिए सत्ता में नहीं है, ना भी उन्होंने अपना प्रचार किया है, ना भी उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन और जो चर्चाएं हैं हम उन पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बीडी जी को जोड़ूंगा। बीडी जी ये बताइए, चुनाव तक टिकेंगे या इसमें से कई मैदान छोड़ करके चले जाएंगे? और एक फिर चुनाव होता है, चुनाव में तो पैसा खर्च करना पड़ता है भैया, कोई लग रहा है इस तरफ ये अपनी फोटो छुपाने तक सीमित है? देखिए मोहनलाल जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जा सकता। पहले एक समय होता था जब पार्टियां मदद करती थी और एक अच्छे से कैंडिडेट को चुनकर लाती थी, चाहे वो गरीब तबके का होता था, कि भाई इसमें काबिलियत है, हम इसको टिकट देते हैं, और उसको पैसा और टिकट दोनों दी जाती थी और पूरी सपोर्ट देके उसको चुनाव लड़ाया जाता था। मगर अब माहौल बदल गया। अब तो जो जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव के अंदर जातीय समीकरण को साधा जाता है। और यह जातीय समीकरण को बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें जातीय समीकरण की भी बात आती है और पैसे की भी बात आती है। जिस पे पैसा है ज्यादा वो टिकट का दावेदार बन जाता है, वो सोच रहा है। अब देखिए, पार्टी ने किसी को नहीं कहा, ना किसी को इशारा दिया कि भाई आप को टिकट पक्की है और आप चुनाव लड़े और ये करें। तो अब सब नेता अपना कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई कार्यालय खोल रहे हैं, सब मतलब लग गए हैं इसी काम में। लेकिन पहले एक होता था कि मुझे टिकट मिल गई तो मैं ही उसका प्रचार प्रसार करूंगा। अंदरूनी दावे तो आप खूब करें, कोई इशू नहीं है, आप पार्टी से लड़ाई अंदर लड़ते रहे कि मुझे टिकट दे, मुझे टिकट दे, लेकिन बाहर जनता को बरगलाएं ना। बिल्कुल ठीक, बाहर अब जनता असमंजस में रहती है कि किसे टिकट मिलेगी, वो भी दावा कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो लेकिन उस समय एक ही बार पत्ता खुलता था कि भाई फलाने का नाम आ गया। देखिए मेरे पास समापन का वक्त है, विनय जी को भी जोड़ना है। मैंने कहा जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जनता कितना इन पे यकीन करे, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जनता कई बार भ्रमित हो जाती है, सोचती है टिकट का दावेदार है, बहुत बड़ा नेता होगा, पता नहीं कितने लोग इनके पीछे होंगे, और एक जनता भ्रमित हो जाती है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, नेताजी हमारा काम करवा दो, और वो आश्वासन देता है। पिछले दिनों कई सारे ऐसे मामले सामने आए होंगे, और देश भर में आपने देखा होगा कि जी वो चुनाव लड़ने वाला था, उसने मुझसे 10 लाख रुपए लिए, बोला जी मैं विधायक बनने के बाद ट्रांसफर करा दूंगा, ये करा दूंगा। ये लगता है हम एक जनता को संदेश देना चाहेंगे, भ्रमित ना हो। आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए पत्रकार? मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये देखे कि काम किसने किया है और जनता का भला किसने किया है, और अगर नहीं है तो जो अधिकारी हैं उनको कौन उनसे काम ले सकता है। ऐसा नहीं है कि
गए नहीं अधिकारी का, ठीक है फोन कर दिया, अधिकारी ने काम नहीं करा, अधिकारी तो सुनते ही नहीं है इनकी। पहले एक जमाना था, अगर नहीं, आप भी एक, मेरा सवाल खा गए। मैं कह रहा हूं जनता अगर भ्रमित हो तो जनता कैसे रुके, कैसे इन पे मैं यकीन यही करे कि भाई टिकट के मैं दावेदार है, ये सर क्या मैं करा क्या सर सकते हैं अभी। यही कह रहा हूं कि जनता उनको ये देखे कि किस में कैडर है, कौन हमारा काम कर सकता है, किस में इतना विजन है जो शहर का विकास कर सकता है, क्योंकि आज तक 50-60 साल में विकास नहीं हो पाया। छोटे छोटे काम तो देखिए जो बनेगा वो करेगा ही। मेरे को कुछ मैं मुझे आपने पत्रकार बनाया तो कहीं ना कहीं मैं लेखनी से एक दो काम तो कहीं अच्छे करूंगा, बाकी नहीं कर पाया तो मैं कोई पत्रकार नहीं कहलाऊंगा। ऐसे चलिए ही चलिए ठीक है, जो विनय नेता है जी को जोड़ेंगे। उसका भी विनय जी यही को हाल है। जोड़ेंगे, समय का अभाव है। विनय जी, मेरा लास्ट में आपसे भी यही सवाल है, लोग भ्रमित हो जाते हैं और जो ये घोड़े हैं क्या टिकेंगे अभी चुनाव तक? आपको लग रहा है इतने सारे लोग हैं, मैदान बचेंगे या 2-4-5 ही रह जाएंगे, या फिर पार्टी बहुत कुछ देखेगी, या फिर कोई ऐसा नेता निकल के आएगा जिसके पास विजन भी हो, या फिर नया चेहरा निकल के आएगा, या फिर जो शांत बैठे चुपचाप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा आका हमारे लिए कर देगा, वो तस्वीर सामने आएगी निकल के? मोहन जी, एक तो चुनाव अब पैसे की अधिकता इतनी हो गई कि पैसे के बिना चुनाव नहीं लड़ा जाता। जनता भी समझ गई है कि अब नेताओं को भी पता है कि पैसा होना चुनाव के लिए जरूरी है, क्योंकि पार्टियों में सबसे पहले तो टिकट लाने के लिए आपको पैसा देना चाहिए। पार्टी में अपने आप को शो करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा कि आप, हाँ जनता आपको जानती है, आप लोकप्रिय है। कुछ तो ऐसे चुनाव के लिए नेता रहते हैं कि उनको अपना काम धंधा बिजनेस करना होता है, तो वो चुनाव के लिए टिकट मांगते हैं, अपना प्रचार करते हैं, अधिकारियों पे दबाव रहे, वो सत्ता के करीब अपने आप को दिखा सके। और टिकट ना भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रचार प्रसार तो हो गया, लोग आपको जानने लग गए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ गई है, एक ये भी होता है। दूसरा होता है इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है जो खड़े हो रहे हैं, पार्टी के प्रति नहीं। पार्टी के प्रति तो सारे क्रेडिबल है जो इस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि पार्टी की लीक छत के कोई नहीं बोल सकता। ये समस्याएं सरकार के द्वारा हो रही है, इसलिए सरकार के खिलाफ ये बोले तो इनको दिक्कत, इनके नंबर कम हो जाएंगे, टिकट नहीं मिलेगी। अगर ये जो समस्याएं हमारे सरकार को जो सुविधाएं देनी है उनसे अगर जनता परेशान है और वो नहीं मिल रही है, अगर उसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन देते हैं, ज्ञापन देते हैं या बोलते हैं, तो इनको ये डर सताता है सीनियर नेता नाराज हो जाएंगे, आप हमारी पार्टी में होते हो, हमारी पार्टी के खिलाफ ही आप बात कर रहे हैं, आपको टिकट किस नाम की। तो ये डर सबसे बड़ा इनको रहता है, इसलिए चुप रहते, बोल नहीं पाते। इनकी क्रेडिबिलिटी जनता के लिए कितनी है डिपेंड ये करेगा, पार्टी के लिए नहीं। अगर जनता के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी है तो आपको मुखर होकर, निडर होकर जनता की आवाज को उठाना पड़ेगा। और जो जनता की आवाज को उठाएगा, पार्टी में रहते हुए और काम करवाने का दबाव सरकार पर बनाएगा, नेताओं पर बनाएगा, वो नेता योग्य होता है, वो काम करवा सकता है, कर सकता है, जिसका दबाव अफसरों के ऊपर हो। और अफसर भी उसी की मानते हैं, वो देख लेते हैं कौन सा दावेदार या नेता ऐसा है जो पार्टी के रहकर के अंदर भी अपने आप को सिद्ध कर रहा है, अपना ओरा साबित कर रहा है। तो मैं कहता हूं जनता ऐसे नेताओं को परखे। अब जो जा रहे हैं पैसे की अधिकता के लिए जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो मैं उनसे एक अपील भी करता हूं, जो जितने भी जा रहे हैं अपने आप को समाज सेवी कर रहे हैं, आप उनको समाज सेवा के लिए आमंत्रित कीजिए ना, आप उनसे डोनेशन लीजिए। किसी के में कोई गरीब आदमी है जिसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए आप उनसे चंदा लीजिए, जिसका ऑपरेशन कराना है। कोई हैंडीकैप्ट है उसके लिए व्हील चेयर इनसे मंगाइए। कोई गांव के अंदर धर्मशाला में कोई मरम्मत फिटिंग होने, पंखों की कमी है, वो इनसे लगवाइए, तो पता चलेगा। अब पैसा भी कितना है, समय का भी अभाव है। मेरा सवाल ये है कि इनमें जो उम्मीदवार है, जो हम सोच रहे हैं, जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, कितने टिकेंगे, कितने बचेंगे? देखिए मोहन जी, टिकट एक को मिलेगी, टिकेगा तो एक ही, हर एक पार्टी से एक ही टिकेगा, टिकट एक को मिलनी है। मगर टिकट ना मिलने तक ये सारे टिके रहेंगे। और मैं कहता हूं जनता को भी इनको सबको टिकाए रखना चाहिए। कम से कम चुनाव का माहौल रहेगा, लोगों की समस्याओं की आवाज उठेगी, वो अपने मन की भी बात नेताओं से कह सकेंगे और मीडिया भी उनकी बातों को उठा सकेगा, ताकि अधिकारियों को कान पे जूरेंगे। तो समस्याएं आजकल चल रही है, बिजली की समस्या सबसे बड़ी है, अब दिन रात कट लग रहे हैं, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है और सब संदेह के घेरे में है। नगर परिषद सबसे बड़ी संदेह के घेरे में, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल लगाम लगेगी। तो मैं कहता हूं जनता को इनको चुनाव तक जिंदा रखना चाहिए और इनको समाज सेवा से जोड़ना चाहिए, ना चाहते हुए जोड़ना चाहिए। जिनके पास पैसे खर्च करवाओ ना, उन्होंने पैसे कमाए हैं तो आप समाज सेवा के काम उनसे लगवाइए, खर्च करवाइए, कौन मना कर रहा है? तो कोई है खर्च करने वाला नेता है, कोई लग रहा है आपको? वो जनता देखेगी ना, पता चल जाएगा ना। चलिए, जनता देखेगी, पता चल जाएगा। ये तमाम लोग मेरे साथ जुड़े और लगातार आपको टिकट को लेकर के चर्चा हम करेंगे कि आखिर कौन इतना महत्वाकांक्षी है जिसको टिकट मिल सकती है, पार्टी किस पर दाव खेल सकती है,
या फिर ये इसी तरीके से अपने नंबर बनाने के लिए घूमते रहेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए टिकट की होड़ में रहेंगे, और टिकट जब तक मिलने का नंबर आएगा तब तक मैदान में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितने आउट हो जाएंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है जैसे ही चुनाव प्रचार थम जाता है, जब अगले दिन वोटिंग होती है तो किस तरीके का एक गुमशुदा माहौल हो जाता है कि गुमनाम, चुपचाप, शांत और तमाम, यानी कि कोई प्रचार तो कर नहीं सकता, वो डोर टू डोर ही जा सकता है और उनके कार्यालय में सुनापन आ जाता है। उसी तरीके से टिकट वितरण में भी होगा, जैसे टिकट मिल जाएगी तमाम के कार्यालय बंद हो जाएंगे, एक आदमी उम्मीदवार होगा और फिर उसका विरोध और उसका खिलाफ तमाम किस तरह की राजनीति होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।